कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है दैवीय दर्शन खोना। आज के बाइबल छंद है प्रेरितों अध्याय 26 छंद 19। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। होशे अध्याय 4 छंद 6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। लूका 1 अध्याय 12 छंद 18 से 20। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? कुछ साल पहले मैं जीवन में लक्ष्य कैसे निर्धारित करें और उन्हें कैसे हासिल करें, इस विषय पर एक सेमिनार में भाग ले रहा था। वक्ता ने कहा, अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बस में चढ़ेंगे। ये पूरी तरह से समझ में आया और मुझे इस तथ्य से अवगत कराया कि मैंने अपने जीवन के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। उन्होंने हमें जो रणनीति दी वो सरल लेकिन बहुत प्रभावी थी। हमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को लिखना था और ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या तत्काल परिवर्तन करेंगे। इस बात का एक दृष्टिकोण रखना कि हम 10 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, अगले महीने, अगले हफ्ते और अंततः कल तक क्या हासिल करना चाहते थे। क्या आपके पास जीवन में अपने उद्देश्य के लिए कोई दृष्टिकोण है? क्या कोई लक्ष्य या इच्छा है जो आपको उठने और दैनिक जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है? यदि आपके पास कोई नहीं है, तो सुनिश्चित करें कि आप परमेश्वर के पास बैठे और उनसे अपने लिए अपना दर्शन देने के लिए प्रार्थना करें। जब आप उनका दर्शन प्राप्त करेंगे, तो आपको उनकी रणनीति, उनकी ताकत, उनका अनुग्रह भी प्राप्त होगा और उनके नामित सहायक ये सुनिश्चित करने के लिए उठ खड़े होंगे कि आप इसे पूरा कर सकें। यदि आपकी दृष्टि आपकी स्वार्थी इच्छाओं तक ही सीमित है और ईश्वर और उसके नियमों के ज्ञान से उत्पन्न नहीं हुई है, तो वे ताकत और पक्ष में सीमित होंगे। हो सकता है कि आप वो सब पूरा कर लें जो आपने करने के लिए सोचा था, लेकिन वे लक्ष्य परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी नहीं होंगे। इस कारण आपको परमेश्वर साथ अनंत काल जीवन बिताने में बड़ा होंगे। आपने अगर अपने जीवन के अगले 20 वर्षों के लिए लक्ष्यों की योजना बनाई होगी, और हो सकता है कि आप परमेश्वर के बिना उन्हें प्राप्त करने में उत्कृष्टता प्राप्त करें। लेकिन क्या हो अगर आज मौत आपके दरवाजे पर इंतजार कर रही हो? आपने कई संपत्ति, प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करने में बहुत समय बर्बाद किया होगा, लेकिन मूर्खतापूर्वक अपनी आत्मा खो दी होगी क्योंकि आपने मसीह को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर के बुलावे को अस्वीकार कर दिया था। जब दाऊद के पास एक दर्शन था, तो उसने गोलीत पर विजय प्राप्त की, लेकिन जब उसने इसे खो दिया, तो वह अपनी वासना पर विजय नहीं पा सका। जब शिमशोन के पास एक दर्शन था, तो वह 1000 लोगों को हरा सका, लेकिन जब उसने इसे खो दिया, तो वह एक स्त्री को भी नहीं संभाल सका। जब नूह के पास एक दर्शन था, तो उसने एक जहाज बनाया और मानव जाति को संरक्षित किया। जब उसने इसे खो दिया, तो वह नशे में खो गया। यह आपका दर्शन है जो आपको ट्रैक पर रखता है। यह आपका दर्शन है जो आपको सही ध्यान में रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या दृष्टिकोण है या आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उन्हें मसीह को समर्पित करें और उन्हें आपको सही दर्शन देने दें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपकी की बुद्धि और ज्ञान दोनों का धन कितना गहरा है। आप खोज से परे महान कार्य करते हैं और संख्याओं के बिना चमत्कार करते हैं। धन्यवाद पिता कि आप स्वेच्छा से हमें हमारे जीवन के लिए एक दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। उस दर्शन को अनदेखा करने और अपने निजी लाभ और इस जीवन के आनंद को देखने के लिए हमें क्षमा करें। आज हमें आपके मार्गों पर चलने का साहस दें। हमारे लिए अपने लक्ष्यों की खोज करें और हमारे जीवन में किसी भी चीज को जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है उसे दूर करें।
हम घोषणा करते हैं कि आपने हमें जो दृष्टि दी है हम उसका पालन करेंगे। हम आपकी दृष्टि की कमी या ज्ञान की कमी के कारण नष्ट नहीं होंगे। हमें जीवन में जिन चीजों को संचय करने का प्रयास करना चाहिए उनमें बुद्धिमान बनने में हमारी सहायता करें, न कि अपनी संपत्ति के आधार पर खुद को महत्व देने के लिए दुनिया की तरह मूर्ख बने। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।